नमस्ते, मेरा नाम है विनय और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ पिंच। फ़िलहाल रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग लाल किले पे मौजूद हैं, जहां पे कल ब्लास्ट हुआ था 6:51 पे। और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं लाल बत्ती, उसमें जो वो इलाका जिसको कॉर्डन किया गया है सफ़ेद कलर का, दरअसल ब्लास्ट वहीं हुआ था। यहाँ पे ये लाल किला और चांदनी चौक के बिल्कुल केंद्र में स्थित ये जगह है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ से दाहिनी तरफ, अगर मेरे साथी दिखा पाएँ, रात का समय है, तो यहाँ से दाहिनी तरफ जो है वो लाल किला है और बाईं तरफ जो है ये जैन मंदिर है और उसके साथ ही ये चांदनी चौक शुरू हो जाता है। दिल्ली के बिल्कुल केंद्र में स्थित है और यहाँ पे कल ब्लास्ट हुआ था। फिलहाल यहाँ पे ये पूरी की पूरी सड़क जो है वो यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। आवाजाही यहाँ पे बंद है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ हैं और एम्बुलेंस है जो यहाँ पे हमको दिखाई देती हैं। पुलिस मुस्तैद है, पुलिस के कई जवानों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। यहाँ के आसपास के बाज़ार भी जो बंद हैं, ये सामान्य तौर पे ये जगह जो है यहाँ पे बहुत भीड़-भाड़ होती है, चहलकदमी होती है। पीछे की तरफ अगर आप जाएँगे तो जामा मस्जिद का इलाका शुरू हो जाता है इसी सड़क पे और यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। फ़िलहाल यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है और हम यहाँ पे खड़े हैं आपके लिए लगातार जो है इस पूरी घटना के ऊपर जो आज अपडेट हुआ है वो लेके आए हैं। तो इस घटना में जो पहली बड़ी अपडेट ये है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद में अब ये बहुत कहीं गुंजाइश नहीं रह गई है कि इसमें टेरर एंगल नहीं है। दरअसल टेरर एंगल ही जो है समझ में आया है और उसके बाद में टेरर एंगल पे ही जांच लगातार जारी है। इस मामले में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें यूएपीए की धाराएं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत जो है धाराएं ऐड की गई हैं। और उसके बाद में बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने इस दिल्ली के डेवलपमेंट के बाद में लगातार जो अपने एयर स्ट्रिप हैं, जो अपने हवाई अड्डे हैं, सैनिक हवाई अड्डे हैं और वहाँ पे जो हैंगर्स हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने नोटैम भी जारी किया है 11 और 12 सितंबर को। नोटैम का मतलब आप सामान्य भाषा में ये समझ लीजिए, नो फ्लाई जोन जो है कई इलाकों को उसने घोषित कर दिया गया है, ऐसे इलाकों में जहाँ पे उसके आर्मी या सैनिक एसेट जो हैं वो मौजूद हैं। उन इलाकों में अब कोई भी जो है विमान जो कि एयरफोर्स का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का नहीं है, वो नहीं उड़ सकता है। वो चाहे सिविलियन विमान हो, चाहे वो दूसरे देशों के विमान तो ऑब्वियसली नहीं उड़ सकते हैं। लेकिन नोटम जारी करने का मतलब ये होता है कि एक सामान्य भाषा में आप समझिए कि नो फ्लाई जोन है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को स्टैंड बाई पर रहने के लिए कहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि भारत की तरफ से इस घटना के बाद में कोई रिटेलिएशन आता है तो उसकी तैयारी जो है पाकिस्तान करके बैठा हुआ है। भारत में आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोगों ने ये कहा था कि अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा। अगर भारत में हमारी बहुत पोजीशन उस समय हमारी सरकार की और हमारी सेनाओं की ये पोजीशन बहुत क्लियर थी कि अब भारत में इसके बाद में अगर कोई भी आतंकवादी वारदात होती है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर की तरह, एक हमले की तरह, एक युद्ध के हमले की तरह उसको लिया जाएगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसीलिए जो है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, देश की जो सरकार है उसने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, वो बंद नहीं हुआ है। तो उसी के तहत जो है उसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जो है एयर बेसेस की ख़ास तौर पे सुरक्षा, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस हिट किए थे और उसके अलावा 9 टेरर टारगेट जो हमने चुने थे 7 तारीख को वो हिट हुए थे। तो इस बार जो है पाकिस्तान ये सतर्कता बरत रहा है कि वो अपने कम से कम एयर एसेट्स जो हैं वो जो है उनको सुरक्षित कर पाए। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दिल्ली ब्लास्ट केस में साजिद अहमद माला नाम के एक डॉक्टर को और गिरफ्तार किया है। ये डॉक्टर बताया जाता है कि जो इस फिदाइन अटैक में जो सस्पेक्टेड है डॉक्टर उमर, उसका बहुत क्लोज एसोसिएट है और उसको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर में डॉक्टर परवेज़ अंसारी के घर पे छापा मारा है। डॉक्टर परवेज़ अंसारी सहारनपुर में डॉक्टर आदिल अहमद राठर के क्लोज एसोसिएट बताए जाते हैं, उनके करीबी बताए जाते हैं और उनका भी दिल्ली के जो ये बम धमाके हैं उनसे कनेक्शन जो है जांच एजेंसियों को संदेह है कि उनका कोई कनेक्शन होगा, इस वजह से उनके घर पे छापेमारी हुई है। चौथा बड़ा अपडेट ये है कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए को दे दी है। एनआईए हमारे देश की सबसे प्रीमियर जांच एजेंसी है और एनआईए को ये पूरी की पूरी जांच जो है वो सौंप दी गई है। कल भी जब हमने देखा था कि ब्लास्ट का जो समय था उस समय एनआईए की टीम जो है वो तुरंत मौके पे पहुंच गई थी। हालांकि जो कहीं पे भी ऐसी घटना होती है तो उसका जो पहला केस जो है, पहली एफआईआर जो है वो स्थानीय पुलिस लिखती है प्रोसीजर के तौर पे, फिर उसके बाद में वो मामला जो है एनआईए जो है टेक ओवर करती है। फिलहाल भी यही स्थिति है कि कल जो है इस मामले में यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा लिखा गया और उसके बाद में इस केस को अब आधिकारिक तौर पे एनआईए ने
टेक ओवर कर लिया है। पांचवा बड़ा अपडेट यह है कि कल शाम को 5 बजे के तकरीबन जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, जो कि हमारे देश में सुरक्षा मामलों में सबसे बड़ी कमेटी है, उसकी कल मीटिंग होने वाली है। इस कमेटी की मीटिंग को सामान्य तौर पे पीएम चेयर करते हैं और कल की मीटिंग को भी पीएम नरेंद्र मोदी चेयर करेंगे और इस मीटिंग में ये तय होगा कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है। छठी बड़ी अपडेट ये है कि फरीदाबाद मॉड्यूल में इरफान अहमद वानी नाम का एक कॉलर या इस्लामिक आप ये समझ लीजिए मौलाना, जिसका नाम इरफान अहमद वागे है, वो कश्मीर का रहने वाला है और जीएमसी श्रीनगर में बतौर पैरामेडिक के तौर पे काम कर रहा था। बोला जा रहा है एजेंसियों की तरफ से कि वो सेंट्रल फिगर है जिसने तमाम इस हमले में और फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल जो तमाम आतंकी हैं उनको रेडिकलाइज करने का काम किया है। दिल्ली ब्लास्ट में फ़िलहाल यही 6 बड़ी अपडेट हमारे पास में है और जैसे जैसे इस मामले में अपडेट आती रहती हैं हम आपको देते रहेंगे। कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग होनी है उसमें क्या होता है, किस तरीके के कोर्स ऑफ एक्शन लिए जाते हैं, क्या खबरें आती हैं, हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। दूसरी चीज़, इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में एक सवाल जो है फरीदाबाद मॉड्यूल में ये है कि बहुत पढ़े लिखे जो डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर हैं, सबसे पढ़े लिखी जमात मानी जाती है समाज में, वो इस तरीके से रेडिकलाइज हुई है। तो वो क्यों हुई है और उसके पीछे के क्या कारण हैं, उसकी एक दिलचस्प कहानी है जिसको हम आपको अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ पिंच के साथ। शुक्रिया।